आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जो भारत में यूथ आइकॉन के नाम से जानी गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने भारत के युवाओं को ऊर्जावान कर दिया और उसी के सम्मान में यहाँ हम देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। आपको बता दें 12 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आप यहाँ पर एक लाइन देख रहे हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, और यह लाइन है स्वामी विवेकानंद की। आगे हम बात करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की। तो आपको बता दें यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है यह उनकी 163वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इसके अलावा आपको बता दें इसके दिवस के बारे में कि इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने की बिगिनिंग कब से होती है, यानी कि प्रारंभ कब से होता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है वर्ष 1984, जब भारत सरकार द्वारा इसके प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा पहली बार इसे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी 1985 को। आगे हम बात करते हैं कि वह कौन सा मंत्रालय है जो सेलिब्रेट करता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मुख्य तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा बात की जाए इस दिवस के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है युवाओं को प्रेरित करना। आगे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े हुए एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की और हमारे एक प्रश्न की। आपको बता दें इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें इनके बचपन का नाम नरेन या नरेंद्र भी देखने मिलता है। आगे हम देखते हैं इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और जन्म स्थान क्या था दोस्तों? तो जन्म स्थान था वेस्ट बंगाल का कोलकाता। जी हाँ, यूथ आइकॉन के नाम से जाने जाने वाली यह शख्सियत कहाँ पर जन्म लेती है? तो जन्म लेती है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। आगे हम बात करते हैं कि कैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए बेचैन हुए नरेन, और हमें देखने मिली यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण छोटी सी कहानी। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि 1892 में स्वामी विवेकानंद साधना करने के लिए कन्याकुमारी के तट से हिंद महासागर में एक विशाल शिला, यहाँ याद रखिएगा शिला का मतलब होता है एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे बाद में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहा गया, तक तैर कर गए थे। उन्होंने वहां लगभग 3 दिन और 3 रातें बिताई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे हम बात करते हैं उनके गुरु के बारे में। तो आपको बता दें स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। और अगला बहुत महत्वपूर्ण पहलू, अपने गुरु के सम्मान में इन्होंने उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ एक मिशन स्टार्ट किया। रामकृष्ण मिशन एक संगठन था जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, जिसकी शुरुआत की जाती है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहां पर था, इसका कमेंट करके आप हमें बताइए कि इसका मुख्यालय कहां पर है। रामकृष्ण मिशन एक संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा और आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र में काम करता है। आगे हम बात करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं की। तो हमें देखने मिलता है कि विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया स्वामी विवेकानंद जी ने। इसके अलावा आपको बता दें उस ऐतिहासिक योगदान के बारे में स्वामी विवेकानंद जी की, जिसकी चर्चाएं न केवल पूरे अमेरिका में बल्कि संपूर्ण विश्व में हुई। जी हाँ दोस्तों, इनका वह भाषण शिकागो के धर्म सम्मेलन की बात थी। यह चर्चा हुई चारों तरफ। 1893 वह वर्ष है जब शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था और एक युवा व्यक्ति को वहां पर बोलने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर आपके सामने है भारत के यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी। जब वो पहुंचे वहां पर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज में, ठीक ऐसे ही चारों तरफ खचाखच भरा हुआ पूरा माहौल था और वहां पर स्वामी विवेकानंद जी के जो भाषण की शुरुआत थी, उनके जो शब्द थे वो आपके सामने स्क्रीन में है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी मेरे प्रिय अमेरिका के बहनों भाइयों। और इस लाइन ने तहलका मचा दिया था। तो यह एक ऐतिहासिक घटना थी और इसके बारे में आपको बता दें प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं इनसे मृत्यु से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो आपको बता दें 4 जुलाई 1902 वह वर्ष है, वह समय है जब इनकी मृत्यु होती है। लगभग 39 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो जाता है। और अब जैसा कि हमारा पैटर्न है, हमारे इस सेशन पे लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। वह क्वेश्चन आपका यह रहा,
व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? ऑप्शन ए जुलाई 12, ऑप्शन बी दिसंबर 15, ऑप्शन सी जनवरी 12 और ऑप्शन डी पर है नवंबर 12। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।